One to all promoters and developers प्राइवेट लिमिटेड 100 गज का फुल्ली फर्निश्ड फ्लोर NH24 पर वर्धा एनक्लेव में सिर्फ 18 लाख रुपए में 6 महीने की आसान किश्तों पर। संपर्क करें 9213247209। जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी एक तो होती है शिक्षा प्रति योजनाएं उन बच्चों के लिए, दूसरी होती है रोजगार को बढ़ाने के लिए योजना। ये सारा कुछ 15 सूत्री जो प्रधानमंत्री का नया अल्पसंख्यक प्रोग्राम है उसके अधीन होता है। कुछ राज्य सरकारें अपनी स्कीमों को भी, योजनाओं को भी जोड़ती हैं। हमने ये काफ़ी सारी योजनाएं हैं और स्कॉलरशिप से लेकर फीस माफ़ी तक, स्टेशनरी देने, ये सब पैसा दिल्ली सरकार देती है। पिछले वर्षों से और अब के आंकड़ों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसमें मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित का खुद अपने आप में इसके अंदर इंटरेस्ट लेना और इसका भुगतान कराने में बहुत मददगार साबित हुआ है। आयोग ने हमने किताब भी निकाल रखी है जो उर्दू में भी है, अंग्रेज़ी में भी है और हिंदी में भी है। उसमें हर तरह की शिक्षा प्रति योजनाएं के बारे में विस्तार में लिखा हुआ है। कितनी आमदन वाले को क्या मिल सकता है, कितनी क्लास वाले बच्चे को मिल सकता है, ये तो होगी शिक्षा की। दूसरी बात है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग व्यापार या काम अपना करना चाहते हैं उनको जो लोन दिए जाते हैं उसके लिए भी हम यहाँ पर फॉर्म मुहैया कराते हैं। परंतु खुद एज आयोग हम किसी किस्म की फाइनेंशियल ग्रांट नहीं देते, बट अल्पसंख्यकों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। अभी मैं गुरुद्वारा सिंह सभा पटेल नगर में जाइए आप, वहाँ पर 167 बच्चों को 6 महीने का प्रोग्राम ये आयोग करा रहा है। ये डायरेक्ट हम करा रहे हैं, मुस्तफाबाद में भी करा रहे हैं, ओखला में भी करा रहे हैं, दिल्ली के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में करा रहे हैं। और अभी हमने मोबाइल ट्रेनिंग करनी है। इसका सिर्फ हमारा मकसद ये है कि जो हमारे अल्पसंख्यक बच्चे हैं वो रोजगार प्राप्त कर सकें। और ये प्रोजेक्ट जो होते हैं हमारे, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। अभी कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि हम दिल्ली सरकार के आदेश अनुसार प्लास्टिक बैग्स को बंद कर दिया गया। तो जूट बैग की ट्रेनिंग के लिए जूट मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर मुफ्त ट्रेनिंग करने में हमारा आयोग काम करेगा। ऐसे कई योजनाएं हम करते हैं। मैं रोजगार पैदा करने की बात कर रहा हूँ, मैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा हूँ। अगर मेरी सरकार ने या भारत सरकार ने एजुकेट कर दिया मेरे अल्पसंख्यक बच्चों को, वो अपने आप खुद ब खुद नशे से दूर हो जाए। और सबसे बड़ा दान दुनिया में, अगर बाप कुछ कर सकता है, माँ बाप, तो अपने बच्चों को एजुकेट कर सकता है। अगर कोई मुख्यमंत्री या कोई कमीशन या समाज का कोई नेता कर सकता है तो अपने समाज को शिक्षित कर सकता है। मेरा तो हमेशा शिक्षा ही उद्देश्य है और इसी पे मैं काम करता हूँ और इसी पे ही करता रहूँगा। हमारे जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन हैं वजद हबीबुल्ला साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी कि नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी डोमिनेट करती है, वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ पर जो कमीशंस फॉर्म किए जा रहे हैं या होंगे, उसमें हबीबुल्ला साहब का ये स्टेटमेंट आया था। और आप
एक बात का ध्यान रखें चरणजीत सिंह जी, हम सब एक ही मिलकर काम करते हैं। आप मेरी साइट देखेंगे ना तो सभी धर्मों के चिन्ह हैं, 6 के 6, और उसमें ओम का भी है। दोस्तों, सावधान नज़र में अब हमारे साथ डॉक्टर सफदर एच खान साहब, जो कि माइनॉरिटी कमीशन में चेयरमैन का रुतबा रखते हैं और यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए जितने भी माइनॉरिटी के समुदाय हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं सबसे पहले कि उनका जो अभी तक का सफ़र रहा ज़िंदगी का, उसमें क्या क्या उन्होंने किया, और फिर माइनॉरिटी के विषय में बात करेंगे। तो सफदर एच खान साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताने का कृपा करें कि आपने बचपन से लेकर अभी तक आपने कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी शिक्षाएँ प्राप्त करी और इस रुतबे तक आप पहुँचे हैं। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपके टीवी चैनल का कि आप मुझसे बात करने के लिए आए। मेरा रहने वाला मैं यूपी का हूँ, एक छोटी सी जगह है खुर्जा, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। और मेरे जो बैकग्राउंड जो है, हम लोग पुराने ज़मींदारी थी, ज़मीनें थी, बागात थे, उसी से मतलब फार्म हाउस थे, उसी में हम लोग अलग करते थे। लेकिन मैं पहला शख्स हूँ जो दिल्ली से खुर्जा से बाहर सर्विस में किसी में आया। मैं सबसे पहले मैं शुरू में ज्वाइन किया मैंने पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस थी, उसमें क्लास 1 ऑफिसर डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के जो अहदे पर मैंने टेक ओवर किया। और मैं पहली पोस्टिंग मेरी थोड़े दिन बंगाल में रहने के बाद मैं मणिपुर चला गया। मणिपुर में टेररिस्ट के साथ जो अंडरग्राउंड नागा हॉस्टाइल्स थे उनके साथ एनकाउंटर भी मेरे हुए, जिसमें मैंने 7 नागा हॉस्टाइल्स को भी सरेंडर करवाया और हथियारों के साथ। उसके बाद मेरी दिल्ली आ गया। दिल्ली में भी इलेक्शन ड्यूटी में मैं रहा, जो 77 के इलेक्शन हुए थे उसमें मेरा काम रहा। नक्सल मूवमेंट में भी मैं मतलब बंगाल में भी मैं रहा। और उसके बाद मैं प्रगति मैदान में 1981 में एज चीफ ऑफ सिक्योरिटी बन के आ गया वहाँ, और 32 साल वहाँ पे मैंने नौकरी करी, जिसमें बाद में मेरे पास 90% काम जो है पूरे प्रगति मैदान का, चाहे वो पब्लिसिटी चीफ हो, कल्चरल चीफ हो, प्रोटोकॉल चीफ हो, सिक्योरिटी चीफ हो, वो सारे मेरे पास थे। और ऊपर वाले की मेहरबानी कि वहाँ पर एक छोटा सा भी माइनर इंसिडेंट कभी मेरे वहाँ पर नहीं हुई, और 32 साल बहुत पीसफुल निकले, और मुझे खुशी है कि मैं वहाँ पर बहुत कामयाब रहा। उसके बाद हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा शीला दीक्षित जी ने मुझे सेलेक्ट किया, और मैं यहाँ पर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में मुझे चांस मिला। जब मैं यहाँ आया तो मेरी तकरीबन 42-45 साल नौकरी थी पुलिस की और प्रगति मैदान की। जब मैं यहाँ के मुझे मालूम हुआ कि इस दिल्ली सरकार की बहुत सी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं, जिसमें आज़ाद फाउंडेशन की भी, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की भी स्कीम्स थी। तो मैंने सोचा कि जब मुझे ये नहीं मालूम है कि इतनी स्कीम्स यहाँ पे चल रही हैं, तो पब्लिक जो है, जो गरीब माइनॉरिटीज़ वाले हैं, मुस्लिम्स हों, सिख्स हों, क्रिश्चियंस हों, बुद्ध हों, जैन हों, उनको कैसे मालूम होगा। तो मैंने ये सोचा कि इसके अंदर हम अवेयरनेस कैंप लगाएं, और एक तरह से अल्पसंख्यक आयोग आपके द्वार पर, या अक़लियती कमीशन आपके दरवाजे पर, वो हमने माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज़ में सब में लगाए, जिसमें तिलक नगर भी उस साइड में भी गए हम, जाफराबाद, मुस्तफ़ाबाद, ओखला, सब जगह हमने लगाए। और उसका नतीजा ये निकला कि 2010 में सिर्फ 41,000 एप्लीकेशन आई थी फ़ी रिइंबर्समेंट की, लेकिन 2011 में वो बढ़ के 1,06,000 हो गई। और उसके बाद अब जो है इस साल जो 2012 में 1,60,000 एप्लीकेशंस आई। तो इससे अंदाज़ा होता है कि लोगों को अवेयरनेस हुई, पहले मालूमात नहीं थी। मुस्लिम्स की, माइनॉरिटीज़ की, सभी की कहूँगा, लेकिन मुस्लिम्स की ज़्यादा हालात एजुकेशन के मामले में बहुत कम उन्हें मालूमात है, और ना वो कुछ पढ़ना भी चाहते हैं। तो अब जो है हमने यही है कि कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पढ़ें, एक अच्छे नागरिक बने, और मुल्क के अंदर जिस तरीके भी जितनी भी सेवा हो सकती है वो करें। और उसी के लिए, और फिर अगर एजुकेशन मिल जाती है, ख़ासतौर से मैं लड़कियों को ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, लेकिन लड़की या लड़कियों को जिसको भी एजुकेशन मिल जाती है, फिर बहुत सी खुराफाती बातों से वो दूर हो जाता है। फिर ये सोचता है कि मैंने पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं सही तरीके से बात करूँ। तो ये रहा है, और कोशिश हमारी यही रह रही है
कि माइनॉरिटीज़ को जो भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, जो दिल्ली सरकार चाहती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम दें। और हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा का, उनका भी बहुत ज़्यादा वो है कि किसी तरीके से ख़ास तौर से मुस्लिम लड़कियों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो वो हम कर रहे हैं। हमारी बहुत सी योजना है, बहुत सौ पे काम चल रहा है। और अब जैसे हमने कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस हमने 8-10 जगह पर चला चुके हैं और चला रहे हैं। मोबाइल रिपेयरिंग की हम क्लासेस चला रहे हैं। ब्यूटिशियन कोर्स हम चलाना चाहते हैं। इस तरीके से और भी कोर्सेज हैं जो हम जल्दी से जल्दी हम शुरू करना चाहते हैं कि जो भी हो सकता है हम उसको, माइनॉरिटीज़ को अगर स्किल ट्रेनिंग जो भी है जिस तरीके भी हो सकती है, हम कोशिश करते हैं कि वो सब उनको मिले। और कोशिश रही है हमारी कि ये सब ट्रेनिंग करके कहीं पर अच्छी जगह काम वाम करें, कहीं अच्छी नौकरी मिले और अच्छा काम करें। कोशिश हमारी ये रहती है। और अच्छी बात, खुशी की बात ये है कि हमारा कमीशन तो सपोर्ट करता ही है, हम सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं श्रीमती शीला दीक्षित जी, वो बहुत इंटरेस्ट लेती हैं और वो हर चीज़ के लिए पर्सनल इंटरेस्ट लेकर काम करती हैं। उन्होंने अभी भी ITI 3 खुलवा दिए माइनॉरिटी एरिया में। और हर बस हम प्रपोजल देने की देर होती है, वो सारे काम करती हैं। हमें प्रगति मैदान में तो मैं बहुत कुछ सीखा। मैं तो मतलब पब्लिसिटी का ABCD नहीं जानता था। पब्लिसिटी में वहाँ चीफ रहा। कल्चरल मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, कथक डांस क्या होता है, क्लासिकल म्यूज़िक क्या होती है, सब मैंने वहाँ पे ही सीखा। और देशवासियों से तो मैं यही कहूँगा कि इस मुल्क की खिदमत अगर आप करेंगे और मेहनत से काम करेंगे और लॉयल्टी से काम करेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। और इस मुल्क की तरक्की होगी और आप भी उन्हें तरक्की करेंगे साथ साथ। आपको बताया सफदर साहब ने कि जो बच्चे हैं, जो आजकल की यंग जनरेशन है, वो अपने देश के प्रति पूरी तरह डिवोटी बने, अपने माता पिता का आदर करे और अपने उस्तादान का कहना माने, तो सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर बात कही। और इतनी जगह रहने के बावजूद भी कभी भी खान साहब के पास कोई भी व्यक्ति कभी भी गया या उनसे मिलने गया, इन्होंने कभी भी अपने आप को ये साबित नहीं होने दिया कि ये बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं। और आज भी वही बात उनके अंदर आज भी देखने को मिल रही है। इतनी सेवा करने के बावजूद आप देखिए स्वस्थ हैं। और हम खुदा से, अल्लाह ताला से ये इल्तिजा करते हैं कि आप इसी तरह उम्र दराज हों और आपका स्वास्थ्य इसी तरह बना रहे। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड का पहला मीडिया सॉन्ग रिलीज किया है। इट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट मीडिया सॉन्ग, प्राउड टू बी जर्नलिस्ट। आज तक वर्ल्ड का कोई सॉन्ग बना ही नहीं मीडिया के ऊपर। दुनिया भर के क्रिकेट पे, फुटबॉल पे, लैला मजनू, ये वो दुनिया, हमारे प्रोफेशन की नेगेटिव चीज़ें टीवी सीरियल्स में आती हैं, फिल्मों में आती हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें कहीं डिफाइन हुई नहीं। आज पहली बार जो इस गाने के जरिए इंग्लिश में गाना बना है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में भेजना है इस गाने को हम लोगों ने। हमने पूरे वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ इन्वॉल्व हैं इस गाने में, और ये गाना पूरे वर्ल्ड में जाएगा। प्राउड टू बी जर्नलिस्ट 5 मिनट का गाना बना ये वाला। इसमें हम लोगों ने बताया कि हम लोग भी समाज का एक हिस्सा हैं, हमारी भी समाज के प्रति कुर्बानियाँ हैं। आए दिन रिपोर्टर जो हैं टेररिज्म के शिकार होते हैं, दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, जिनके बारे में पता भी नहीं लग पाता कि वो कहाँ चले गए हैं। तो हम लोगों ने इस गाने में कहा है कि हम लोगों ने हमारा जो सेक्रीफाइस है समाज में कम नहीं है, हम लोग भी समाज का हिस्सा हैं। और इस गाने में पूरा 5 मिनट के गाने में हमने डिफाइन किया। अभी इंग्लिश में गाना तैयार, अभी हिंदी में बनेगा और उसके बाद बंगाली में और मराठी में और तेलुगु में, टोटल 14 भाषाओं में ये वाला गाना आगे बनना है। अभी इसकी नेक्स्ट जो है हिंदी वाला लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। इसका म्यूजिक डायरेक्टर जो तरुण भल्ला जी हैं, और बॉम्बे में ट्रैक बना सारा ये वाला, दिल्ली में नहीं बना ये। और इसके अलावा इसके केनू अग्रवाल राइटर हैं इस गाने की। और बाकी मेरी सारी टीम जो है वो उनके पूरा सपोर्ट रहा। मनु शर्मा हैं, अंजलि भाटिया जी हैं, नरेश जी हैं, शिवेंद्र, सारे लोगों की बड़ी सपोर्ट रही है इस गाने को रिलीज़ करवाने में आज है। और आज 2.5 साल बाद, पूरे 2.5 साल पहले गाना तैयार हो गया था ये, मतलब मीटिंग्स हुई हैं, रिसर्च हुआ पूरा इस पर। आज 2.5 साल बाद हमने ये गाना रिलीज़ किया। हमारे साथ करण सिंह तंवर जी हैं, लोकप्रिय विधायक अपना दिल्ली कैंट से, और लगातार गुल खिलाते चले आ रहे हैं। तो करण सिंह तंवर जी, आप इस गीत के बारे में क्या कहेंगे? पत्रकारों का ये गीत है। ये जो मीडिया सॉन्ग है एक यूनिक सॉन्ग है। और जैसा कि अभी भंडारी जी ने बताया कि लोगों को ये नहीं मालूम कि लोग ये तो सोचते हैं कि मीडिया के बारे में नई नई चीज़ें निकालते हैं, नई नई बात करते हैं, लेकिन अगर मीडिया ना हो तो आज जो है जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है या दूसरी ऐसी चीज़ें हो रही हैं देश के अंदर, उसका उजागर नहीं होगा। और मीडिया के कारण ही जो करप्ट भ्रष्ट पॉलिटिशियन या दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं आज जेल में जा रहे हैं। दूसरी बात, जो ये सॉन्ग है इसने ये दिखाया कि मीडिया के लोग जो किस तरह से, जैसे एक सरहदों पर सैनिक जो हैं
देश की रक्षा के लिए बलिदान हो जाते हैं, ऐसे ही मीडिया जो है अपने देश के लिए ऐसे ऐसे रिस्क लेकर और मतलब रियलिटी को लाते हैं। कई बार बेचारे जो हैं वो मौत के शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन उनके कोई सुनता नहीं है, उनको कोई देखता नहीं है, उनके प्रति किसी की कोई ऐसी चीज नहीं होती। लेकिन मीडिया ने जिस तरह से रिस्क लेकर और एक रियलिटी को दिखाया वो इस पिक्चर में, उसका मेन यही आकर्षण है कि मीडिया के जो है वो उनके लोगों के साथ क्या क्या होता है, और मीडिया अपनी ड्यूटी के प्रति एक निष्पक्ष चीज के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर देती है। ये देश में इससे बड़ा और कोई परोपकार नहीं हो सकता। ये बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे डायरेक्टर जो तरुण भल्ला जी ने उसको बहुत मेहनत की है, और ये शायद ये सॉन्ग जो है पूरे हिंदुस्तान में पहला ऐसा सॉन्ग है, और शायद वर्ल्ड में भी मैं कह सकता हूँ अभी तक तो ऐसा सॉन्ग नहीं बना है। और ये इससे इंस्पिरेशन मिलती है, और जनता को भी लगता है, जो वन साइडेड कई बार जो है स्टोरियाँ निकलती हैं, तो उनको भी ये महसूस हो कि जैसे देश की सरहदों पर जवान अपने आप को बलिदान करते हैं, मीडिया भी उससे कम नहीं है। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा, MTNL ने आज से दिल्ली मुंबई में जो है इस गाने की काला टून निःशुल्क जो जर्नलिस्टों को प्रोवाइड करवाई है। आज से जिनके पास MTNL है वो इस गाने को जो है फ्री ऑफ 0 चार्जेस पे अपने रिंगटोन में ले सकते हैं इस गाने को। We are the voice of the masses, we are the eyes of the classes, we work in peace and in war, we work at Everest and in Thar, we are the common journalists, we are the common journalists. Ding 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 ding. दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पहला मीडिया सॉन्ग, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया, नारद मुनि भी मीडिया ही थे, और जब श्री रामचंद्र जी ने उनका अपमान कर दिया था तो वही जो रूप उनको एक वानर का रूप दिया गया था, और वही वानर का रूप लेके हनुमान जी आए, और हनुमान जी ने पूरी दुनिया में घूम के सीता जी को वापस लेके आए। तो जो मीडिया है ये बहुत बड़ी ताकत होती है। कहा जाता है कि अगर तोप आपके सामने हो तो कलम उठाइए। मीडिया को कभी भी कमज़ोर समझना नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया कुछ भी कर सकता है, और मीडिया चाहे एक हफ्ते के लिए अगर मीडिया सच बोलने और सच लिखने पर और सच दिखाने पर आ जाए तो इस देश का तख्ता भी पलट सकता है। इसलिए मीडिया को कभी कमज़ोर मत समझे। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, और सभी मीडिया भाइयों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मीडिया के लिए एक ऐसा ये गीत बनाया। आप सबका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वन टू ऑल प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 100 गज का फुल्ली फर्निश्ड फ्लोर NH24 पर वर्धा एनक्लेव में सिर्फ 18 लाख रुपए में 6 महीने की आसान किश्तों पर। संपर्क करें 9213247209।